अब हम कैसे हरिए वहाँ से? आप देख रहे हैं DDI न्यूज यूरोन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें और इस वक्त की बड़ी खबर, देश दुनिया की बड़ी खबर। भारत ने पहलगांव आतंकी हमले का बदला लिया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और क्या कुछ हुआ है वहां पर, इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से हमारे साथी श्री अजय जैडू जी। अजय जी, क्या जानकारी रखते हैं भारत द्वारा लिए गए इस बदले की और क्या परिदृश्य है जम्मू कश्मीर का? राधे राधे आपने हमसे कहा और हमने आपसे कहा जय माता दी, ऐसे हमारी बात की शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल योगेश जी, ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिस दिन से पहलगाम में आतंकवादियों ने जो वहाँ निहत्थे पर्यटक बैठे हुए थे, अपना पर्यटन के लिहाज से गए थे वहाँ पे और उनके नाम और धर्म पूछकर उनको वहाँ पे निर्मम उनकी हत्या कर दी थी। उस दिन के बाद से पूरा भारत मोदी जी से ये पूछ रहा था कि आप इसका बदला कैसे लेंगे, कब लेंगे, कब लेंगे। बार बार उनको पिंच किया जा रहा था और मोदी जी ने बोला था कि चुन चुन के बदला लेंगे, एक एक से बदला लेंगे और छोड़ेंगे नहीं। और आज मध्य रात्रि के बाद हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जैसे एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, इन्होंने मध्य रात्रि के बाद पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप्स थे जहाँ पे आतंकियों को ट्रेन किया जाता था, तकरीबन 9 जगहों पे इन्होंने एयर स्ट्राइक किए हैं और जिसमें 24 के करीब जो है वो आतंकी ठिकाने जो हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। यहाँ तक भी जानकारी आ रही है कि इनमें अभी तक तकरीबन 100 के करीब आतंकवादी जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छा, हम 9 सब मान रहे थे, आप कह रहे 24 ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं? नहीं, 24 ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, वो 9 जगहों पे फैलाए हुए थे इन्होंने। वो जो 24 ठिकाने हैं आतंकवादियों के, वो 9 डिस्ट्रिक्ट में थे पाकिस्तान की। जी जी जी। उन 9 डिस्ट्रिक्ट में जो टेरर कैंप्स है उन पे हमला किया गया, मिसाइलें दागी गई और बिल्कुल सटीक निशाना था वो 9 की 9 जगहों पर 24 जो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप थे उनको पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। 24 प्रशिक्षण केंद्र निस्तनाबूद कर दिए गए हैं आतंकियों के पाकिस्तान में जो थे। जी, उसके बाद अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी ये कंफर्मेशन आ गई है कि उनके यहाँ ये हमले हुए हैं। यहाँ तक भी आपने ट्वीट पढ़ा होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी ये माना है कि हाँ, जो भारत है, भारतीय सुरक्षा बल है, उन्होंने पाकिस्तान में हमला किया है। उनके जो ये 9 जिले हैं उनके, वो जहाँ पे ये टेरर कैंप्स है, उन्होंने टेरर कैंप्स का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि हाँ, हम पे हमला हुआ है और हम इसका बदला लेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस दिन से पहलगाम में आतंकियों ने ये निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया था, उस दिन के बाद एक चुप्पी सी छाई हुई थी। खबरें बहुत आ रही थी, खबरें बहुत वायरल हो रही थी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जहाज उड़ रहे हैं, अपने नेवल शिप्स पोर्ट पे आ गए हैं, ये मतलब काफी तरह की खबरें निकल के सामने आ रही थी। लेकिन अब एक बीच में एडवाइजरी आई थी कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल होगी, पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी जी। और भारतीय सुरक्षा बलों ने ये खतरनाक सी मॉक ड्रिल कर दिया, आपने देखा होगा जी। इन्होंने जी सुरक्षा बलों की पीठ थपथपानी चाहिए, हमें उनको जय हिंद जरूर कहना चाहिए। जी, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये कहूंगा जी जी कि जो पहलगाम में निहत्थे लोग मरे थे जी, उनका बदला लेना बहुत जरूरी था योगेश जी। जी, और आज मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को। हालांकि पाकिस्तान की इस हरकत में उनकी ISI, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब इन्वॉल्व थे। यहाँ तक कि उस समय जो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जब ये पूरा आतंकवादियों ने वहाँ पे बर्बरता दिखाई थी, उस समय की अगर आप कुछ वीडियोस देखेंगे तो सभी लोग वीडियोस ये बना रहे थे कि हम उनको लेके जा रहे हैं, हम उनको कैरी कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे वो लोग वीडियोस बना रहे थे वो भी सभी आतंकवादी ही थे।
जी वो भी सभी आतंकवादी ही थे, क्योंकि ये एक फुल प्रूफ प्लान था आतंकवादियों का कि कैसे हमने इन लोगों को मारना। हालांकि वो टूरिस्ट वहां जाना नहीं चाहते थे, उनको वहां लिया गया, उनको वहां पे रखा गया, फिर वो कैसे आए, उन्होंने क्या किया, और आज की रात मध्य रात्रि में जो ये ऑपरेशन हुआ है, नो डाउट इट वाज ए फुल प्रूफ ऑपरेशन। और इसमें अभी तक जो है खबर निकल के सामने आ रही है 100 के करीब आतंकवादी जो मारे जा चुके हैं, 24 के करीब ट्रेनिंग कैंप जो थे वो ध्वस्त हो चुके हैं, और हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह से बॉर्डर पर तैनात है किसी भी इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए। जी योगेश जी। और जम्मू कश्मीर में क्या माहौल है इस समय? जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, बिल्कुल शांति। जी, लोग अपने सुरक्षा बलों की जय जयकार कर रहे हैं जी, कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। दूसरी बात यह है कि जो एयर ऑपरेशंस हैं हमारे, जैसे जहाज उड़ने बंद हो जाएंगे, एयरपोर्ट पे ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेजेस फिलहाल आज के दिन के लिए बंद किए गए हैं सभी पूरे जम्मू कश्मीर में। जी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले शायद ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अपने तीनों हेड्स के साथ, फौज के तीनों हेड्स के साथ बातचीत की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और शाबाशी भी दी है। जी योगेश जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे जम्मू कश्मीर से हमारे साथी श्री अजय जैडू जी, जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा किए गए हमले की जानकारी दी है और पूरा परिदृश्य बयां किया है जम्मू कश्मीर का, और पूरा जो ऑपरेशन हुआ है उसे लेकर के क्या कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर में, विशेष तौर पर क्योंकि आतंकी हमला वहीं हुआ था। तो आपने समझ ही लिया है कि बड़ा राहत का भाव नजर आ रहा है जैडू जी की बातों में, और शाबाशी देने की बात आपने कही है सेना को, रक्षा मंत्री द्वारा भारत द्वारा लिए गए बदले को भारत के लोगों द्वारा अच्छे रूप में लिया जा रहा है, गर्व के रूप में इसे लिया जा रहा है, और विपक्ष के नेता द्वारा भी इसमें सेना की शाबाशी जैसी बात कही गई है। सेना को उन्होंने धन्यवाद जैसा अपना वक्तव्य दिया है, वो इस समय याद तो नहीं आ रहा है कि क्या उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है, लेकिन उन्होंने भारतीय सेना पर गर्व जताया है और जय हिंद कहा है। तो विपक्ष ने भी इस बदले को अच्छे रूप में लिया है, ये एक अच्छी बात है। तो अब देखना होगा कि आगे का परिदृश्य क्या सामने आता है। अब तक जो खबर जैडू जी ने दी है उसके अनुसार 24 प्रशिक्षण केंद्र ध्वस्त कर दिए गए हैं और 100 से अधिक आतंकी मारे जाने की बात आपके द्वारा कही गई है। हालांकि अन्य समाचार माध्यमों ने आतंकियों की संख्या, मृत आतंकियों की संख्या 70 से 90 बताई है, लेकिन चूंकि अजय जैडू जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनके सूत्र अपने हैं और उनकी जानकारियां अपनी हैं, उनकी जानकारियां गहरी हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद योगेश जी।